Hey everyone, in this video I would like to discuss today's Code Forces round 1111. It was a due to round. So let's start with the first problem. The first problem was zero sum, and the problem says that you are given an array A of length n consisting of only 1 and minus 1. You may perform the following operation on any number of times. That is, you will choose an index I and you will assign the two consecutive elements, that is ai and ai plus 1, multiplying these by minus 1, right? At the end you need to determine whether it is possible to make the sum of the elements of a equals to 0. Okay, the problem statement is pretty simple, right? You can apply this kind of operation any number of times, and at the end you need to make the sum of all elements of a equals to 0. So let's take an example of any test case. Let's take this sample test case. Okay, here our value of n is equals to 6 and this is our array. Okay, so first try to observe one thing. Let's say n is odd, right? Let's say n is odd. In this case, can you make the sum of array A equals to 0? No, it's not possible. Why is it not possible? Because to make the sum of the array equals to 0, it is only possible when your count of 1 equals to count of minus 1. अब क्योंकि इस array में 1 and minus 1 नहीं, only these two values can be there, then your count of 1 should be equals to count of minus 1, then only you can make the sum of array equals to 0. और ये कब possible है? ये it is only possible when your n is even, right? So if your n is odd, then your answer will be अगर possible ही नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा no, right? Otherwise, if n is even, let's try to understand this case. अगर n even है तो हम क्या करेंगे? हम सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या करेंगे? हम सिंपली यही करेंगे कि अरे को ट्रेवर्स करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और वी विल ट्राई टू मेक एवरी टू कंजिक्यूटिव एलिमेंट्स ऑल्टरनेट, राइट? या तो ये -1 1 होगा या +1 -1 होगा, राइट? ऑल्टरनेट बनाते हुए चलते हैं. सो अगर हम इसका एग्जांपल लें, फर्स्ट सैंपल का अगर ये वाला एग्जांपल लें तो हम लेफ़्ट टू राइट इसको इटरेट करते हैं, राइट? सो लेट्स से अगर लेफ़्ट टू राइट इटरेट करते हैं इस अरे ए में, देन -1 सेकेंड एलिमेंट इज़ 1, थर्ड एलिमेंट इज़ -1, फोर्थ एलिमेंट इज़ अगेन -1. अब क्योंकि फोर्थ एलिमेंट -1 है और हमें ऑल्टरनेट चाहिए, यहाँ पे +1 चाहिए था, तो हम क्या करेंगे? फोर्थ एलिमेंट पर ये वाला ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं जिसमें ai और ai + 1 को दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -1 का +1 हो जाएगा, राइट? ये +1 हो गया और इससे अगला एलिमेंट भी +1 हो गया. अब हमें फिर से ये नहीं चाहिए, हमें तो दोनों एवरी कंजिक्यूटिव एलिमेंट ऑल्टरनेट साइन के चाहिए, राइट? सो हम फिर से वही काम करेंगे, इस इंडेक्स पर ये ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं. अब क्योंकि इस पार्टिकुलर इंडेक्स पर करंटली वैल्यू +1 है तो इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके नेक्स्ट एलिमेंट को भी -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -1 का +1 हो जाएगा. अब यहाँ पे हमारी अरे एंड हो जाती है. अब हम देख सकते हैं कि एवरी टू कंजिक्यूटिव एलिमेंट्स ऑल्टरनेट हैं, राइट? एंड द लेंथ ऑफ दिस अरे इज ऑल्सो इवन, और इनका सबका ऑल्टरनेट का सम 0 है, तो अल्टीमेटली काउंट ऑफ 1 इक्वल्स टू -1 होगा और इस सम ऑफ दिस अरे इज 0. तो इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यस, इट इज़ पॉसिबल
for this particular sample test case, right? So हम इधर समझ रहे थे कि n अगर odd होगा for n, let's talk about for any general array, right? अगर n is odd, if n is odd, then our answer will be no, right? if n is even, तो हम क्या करेंगे, हम इस पर इटरेट करते हैं अरे पर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और हम इसको ऑल्टरनेट बनाते जाएंगे, सिंपल यही प्रोसेस फॉलो करते हुए। और अब इसको इटरेट करने के बाद हमारे पास दो लास्ट एलिमेंट जो बचेंगे, लास्ट टू एलिमेंट्स, अगर वो दोनों सेम साइन के हुए, देन वी विल से आवर आंसर इज नो। अदरवाइज अगर वो ऑल्टरनेट हुए लास्ट टू एलिमेंट्स, तो हमारा आंसर हो जाएगा यस, राइट? यस वाला केस तो आप समझ गए, ये वाला जैसे। अब मान लो कि ऐसा भी हो सकता था ना कि यहाँ पे 1 and 1 दोनों सेम साइन के बच जाए। अब इन दोनों को आप ऑल्टरनेट बना सकते हो? नहीं बना सकते, क्योंकि इसके आगे कोई एलिमेंट ही नहीं है। लेट्स से यहाँ कोई एलिमेंट होता तो आप इस पर निगेट ऑपरेशन अप्लाई कर देते, तो एटलीस्ट ये दोनों ऑल्टरनेट हो जाते। बट अब आगे कोई एलिमेंट है ही नहीं, अरे ही ख़त्म हो गई। तो आप अगर अरे ख़त्म होने के बाद भी आपके दो सेम साइन के एलिमेंट बच गए लास्ट, तो आपके पास कोई और पॉसिबल केस नहीं है जिस पर आप ये ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो, सो दैट दीज टू विल बी ऑल्टरनेट। सो इस केस में आपका आंसर नो हो जाएगा। सो लेट अस आल्सो सी द कोड। वही किया हमने, वट एवर वी हैव अंडरस्टूड इट हियर, what we did is we first check, so let's say we will iterate from left to right, and we will, if there are any two consecutive elements whose value is equal, then we will apply operation on ai such that the value of ai and ai minus 1 becomes different, right? और ऐसे करते करे n-2 तक हमने इटरेट किया। अब हम देख रहे हैं कि अगर length of a is odd, then our answer will be no, or the last two elements are equal, then also our answer will be no. Otherwise our answer will be yes. Okay, so let's move to the second problem. A second problem is yet another constructive. In this problem you are given three integers n, k and m. We call an array A of length n consisting of positive integers good if the minimum length of any non-empty subarray of A whose sum is divisible by m equals to k. Formally, an array A is good if the following conditions hold. There exist two integers L and R such that their length is equals to k and sum is divisible by m. There do not exist integers L and R such that their length is less than k and sum is divisible by m. Find any good array A or determine that no such array exists. This is also simple. Problem statement is at least very simple. It is saying that you are given three integers n, k and m. You need to find this good array A, right? You need to find any good array A. अब good array क्या है? Good array is the array where you can find a subarray whose length equals to k and whose sum is divisible by m, right? And there does not exist any subarray whose length is less than k and sum is divisible by m. So basically the length of the smallest subarray whose sum is divisible by m should have length equals to k. तो ऐसी अरे को आप गुड अरे बोलोगे, एंड यू नीड टू फाइंड एनी गुड अरे ए. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ सम जनरल केसेस, राइट? सो लेट्स से यू आर गिवन वैल्यूज ऑफ n, k and m, right? n is the length of the array, k is the length of the smallest subarray whose sum is divisible by m.
Okay, so let's understand some case, right? So let's say value of m equals to 1. So for this particular value, can you tell me what are the different possible values of k we can have such that we can form a good array A? Let's say if k equals to 1, we can just pick any array A, right? Whose values are all 1 1 1, right? This is simple, right? Because if m equals to 1, then any integer is divisible by a 1 and its length is also 1. So for this particular case, we have a valid k. Now let's say if m equals to 1 and k equals to 2, can we have a good array? No, we can't have, because if you, let's say if you take any integers, so in the array A, we can always have a subarray of length 1 whose sum is divisible by m, right? So क्योंकि हमारे पास सबरे ऑफ लेंथ 1 है, दैट इज लेस देन k, तो हमारी ये गुड अरे नहीं हुई, राइट? सो आपके पास इफ m equals to 1, then you have only one possibility where you can find a good array, that is k equals to 1. For any k greater than 1, your answer is no. Let's try to understand second case where m equals to 2. इस पर आपकी वैल्यूज ऑफ k क्या हो सकती हैं? 1 तो ऑब्वियसली हो ही सकती है, राइट? और आपका 2 भी हो सकता है इधर. 1 के लिए क्या होगा? 1 के लिए तो सभी 2 2 2 कर दो, 2 2 2 2 2. ये आपका k इक्वल्स टू 1 के लिए हो गया, राइट? क्योंकि हर एक एलिमेंट आप एक लेंथ की अरे ले लो और वो 2 से डिविजिबल होगा. k इक्वल्स टू 2 के लिए क्या होगा? इसके लिए आप सारा सब 1 1 1 ले लो, राइट? सो आप देख सकते हो कोई 1 लेंथ की सब अरे 2 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 2. बट एवरी सब अरे ऑफ लेंथ 2 इज डिविजिबल बाय 2, राइट? क्योंकि उसका सम 2 है. अब आप let's try to find a good array whose value of m is 2 and value of k is 3. You will see that there does not exist a good array A whose there does not exist a good array A whose of any length whose value of m is 2 and value of k is 3, because if you will see, if you will try to form such a good array A, आप देखोगे कि लेट्स से आपने इधर 1 लिया, राइट? इधर आप कोई भी वैल्यू ले लो, राइट? आप इन दोनों का सम 2 से डिविजिबल हो ही जाएगा. लेट्स से आप ओड वैल्यू ली कोई आपने, राइट? अगर आपने ओड वैल्यू ली तो इन दोनों का सम क्या होगा? इवन होगा, एंड दैट इज डिविजिबल बाय 2. तो आपकी 2 लेंथ की सब अरे ही मिल गई आपको, दैट इज लेस देन 3. तो आपका ये गुड अरे तो नहीं हुआ. सेकंड केस क्या हुआ कि आप इसको छोड़ो, इधर आपने ओड की बजाय कोई इवन एलिमेंट ले लिया, राइट? सच दैट यू वांट टू मेक श्योर दैट इन दोनों का सम m से डिविजिबल ना हो, राइट? क्योंकि हमें 3 से छोटी सबरे नहीं बनानी है एटलीस्ट जिसका सम 2 से डिविजिबल हो. तो आपने इवन ले लिया, क्योंकि ओड ले लेते इन दोनों का सम डिविजिबल हो जाता 2 से. इवन ले लिया तो चलो इन दोनों का तो नहीं हुआ, बट सिंगल एलिमेंट इज ऑलरेडी डिविजिबल बाय 2, राइट? दैट शुड नॉट बी ट्रू, राइट? दैट शुड नॉट एग्जिस्ट, राइट? बिकॉज आपको 3 से छोटी लेंथ की सबरे नहीं मिलनी चाहिए. तो ये भी एक पॉसिबल केस नहीं है. सो आप अब 2 ही पॉसिबल केस थे, तो आप कह सकते हो कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी गुड अरे हुज वैल्यू ऑफ k इज ग्रेटर देन m, राइट?
इसके लिए आपका आंसर नो हो जाएगा। और फॉर k लेस देन इक्वल्स टू m देयर ऑलवेज एग्जिस्ट एन अरे a, राइट। k लेस देन इक्वल्स टू m के लिए क्या फाइंड करोगे? k लेस देन इक्वल्स टू m के लिए क्या गुड अरे आप सजेस्ट करोगे? अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं तो सिंपली यही सजेस्ट कर दूंगा कि भाई सब वैल्यूज़ को 1 1 1 रख दो एक्सेप्ट द लास्ट को क्या रखो? लास्ट एलिमेंट को रख दो m माइनस k प्लस 1। क्यों किया मैंने ये ऐसा? मैंने ये ऐसा इसलिए किया है क्योंकि आप कोई भी सबरे लोगे हुज लेंथ इज k माइनस 1, राइट, k माइनस 1 की कोई भी सबरे लोगे उसका सम क्या होगा? k माइनस 1 होगा, राइट। अब क्योंकि k ऑलरेडी लेस देन इक्वल्स टू m है तो k माइनस 1 तो डेफिनेटली लेस देन m होगा, तो k माइनस 1 तो m से डिविजिबल हो ही नहीं सकता। तो इससे हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, राइट। और पहली कंडीशन सेटिस्फाई करवाने, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई थी इससे। अब पहली कंडीशन सेटिस्फाई करवाने के लिए ये हमने लास्ट एलिमेंट को ये रख दिया, तो इससे क्या होगा कि एक तो ये लास्ट एलिमेंट आप पिक कर लो, प्लस इस सब अरे में आप लास्ट k माइनस 1 एलिमेंट पिक कर लो जो कि सारे 1 1 1 है, तो इनका सम कितना होगा? k माइनस 1 होगा। तो अल्टीमेटली टोटल सम कितना होगा इसका? m हो गया, राइट, क्योंकि k से k। सो इससे हमने लास्ट एक सफिक्स लिया इस अरे का हुज लेंथ इज k जिसका सम m है विच इज डिविजिबल बाय m, तो इससे हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सो दिस इज अ पॉसिबल सॉल्यूशन for any k less than equals to m, right? So this is how we can solve this problem. Let's also see the code. यही किया हमने कोड में भी, जो अभी जस्ट देखा हमने। तो हमने क्या देखा कि if k is greater than m तो हमारा आंसर नो हो जाएगा, अदरवाइज आवर आंसर इज यस। और हम सबको 1 1 1 से फिल कर देंगे एक्सेप्ट द लास्ट एलिमेंट हमारा हो जाएगा m माइनस k प्लस 1, and then we will just print this array. Okay, so let's move to the third problem now. So our third problem है inversion of a subsequence. In this problem you are given two integers a and two arrays a and b of length n consisting only of 0 and 1, right? So basically we are given two binary arrays, right, of length n. अब इसमें क्या बोल रहा है ना कि you can apply the following operation on a any number of times. अब ऑपरेशन में क्या करोगे कि you will pick a subsequence of a, right, whose sum of elements is odd. इस काइंड ऑफ सब्सिक्वेंस के लिए जिसका सम ऑफ एलिमेंट्स ओड है उसके आप हर एक एलिमेंट को इन्वर्ट कर दोगे। बेसिकली 1 है तो 0 कर दोगे, 0 है तो 1 कर दोगे। सो आप ये ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो a पर एनी नंबर ऑफ टाइम्स। At the end you need to find the minimum number of operations needed to transform a into b or determine that it is impossible. Okay, प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो काफ़ी सिंपल है, राइट। हमें दो बाइनरी अरेज दे रखे हैं और हम कितने भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं बाइनरी अरे ए पर। एक ऑपरेशन में एक वैलिड ऑपरेशन क्या होगा? वैलिड ऑपरेशन वही होगा कि हम सब्सिक्वेंस सेलेक्ट करते हैं अरे ए में जिसका सम ऑफ एलिमेंट्स होगा ओड। अगर ऐसा सब्सिक्वेंस है तो हम उस सब्सिक्वेंस के हर एक एलिमेंट को इन्वर्ट कर देंगे। एट द एंड वी नीड टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस वी नीड टू अप्लाई टू कन्वर्ट ए इंटू बी। अदरवाइज इफ देर इज नो वे टू कन्वर्ट ए इंटू बी देन वी विल जस्ट प्रिंट -1। ओके, सो लेट्स
solve any test case. Let's take this sample test case as an example. So our value of n is 4 and these are a and b, right? So in this we can see that every element is different, and if we pick the subsequence as a whole array, then the sum is even because 1 plus 1 2 is even. Then we can say that we cannot pick whole subsequence of this array A, right? Because this is not a valid subsequence to apply an operation. So what we will do is let's convert this, let's apply operation on this subsequence having only 0th index, right? So पहले subsequence में हम 0th index पे apply करते हैं operation. तो our array will be converted to, this will be inverted, so 0, rest will remain same, and B remains as it is. Second operation let's apply on remaining 3 indices, right? अब इसका सम ओड है, राइट? तो हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं ये ऑपरेशन, राइट? सो let's apply operation on 1 2 and 3 index. Let's pick a subsequence of 1 2 and 3 index and apply an operation. So 0, ये इन्वर्ट हो जाएगा 1 0 1 and B remain as it is. So we can see that after applying 2 operations we have converted A into B. So for this particular test case our answer will be 2. You can see that there does not exist any single operation which can convert A into B, क्योंकि single operation apply करेंगे तो उसका sum even है, and that is not a valid subsequence. And इसका आंसर हम दे सकते हैं 2 है. So let's try to think of a general array A and B, right? Let's say आपको एक general array A and B दे रखा है. How you will solve this problem? इसके लिए कुछ केस ऑब्जर्व करते हैं. लेट्स से पहला केस है, अगर A इक्वल्स टू B है ऑलरेडी, राइट? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई आपको ऑपरेशन अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है. सेकंड केस क्या होगा? आप इसमें लेट्स ट्राई टू फाइंड काउंट ऑफ 1, राइट? काउंट ऑफ 1 which needs to be converted into 0, right? आप A पर ट्रेवर्स करोगे और let's see the total number of different indices. Let's try to observe all the indices which needs to be inverted, right? और उसमें से 1 to 0 वाले indices आप काउंट कर लो. Let's say they are count is the number of indices where 1 needs to be converted to 0. So अगर if count odd है, right? If count is odd, then our answer will be 1, क्योंकि एक ही ऑपरेशन अप्लाई कर दो, पूरा सब सीक्वेंस ले लो जिसमें हर एक एलिमेंट यू नीड टू कन्वर्ट इनटू मतलब कोरस्पॉन्डिंग इन्वर्टेड एलिमेंट, राइट? और क्योंकि आप इस सीक्वेंस में नंबर ऑफ वंस ओड हैं, तो आप इस पूरे सब सीक्वेंस पर एक ही ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये वैलिड है, क्योंकि इसका सम ओड है. थर्ड केस आते हैं कि जो काउंट है, काउंट क्या है इसको डिफाइन कर देता हूँ मैं, अगर आप लोग भूल गए हो तो. Count is the number of ones in array A which needs to be converted into zeros. Okay. So count अगर odd है तो डायरेक्टली आप इस पूरे पर ऑपरेशन अप्लाई कर दोगे, एक ही ऑपरेशन में आपका A B में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर काउंट
लेट्स से 1 से ज़्यादा है। अब इसके अलावा जितने भी केस बच गए ना, उसमें ऑफ कोर्स हमारा आंसर 1 तो नहीं होगा, 1 से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि एक ऑपरेशन में तो हम काम नहीं कर सकते। तो हम दूसरा केस ऑब्जर्व करते हैं। अगर काउंट इज़ ग्रेटर देन 1, जैसे 2, 4, 6 ऐसा कुछ है, तो हम क्या करेंगे, हम 2 ऑपरेशन में इसको सोल्व कर देंगे। कैसे कि लेट्स से सिंपलेस्ट केस ले लेते हैं कि 1 1 है ए में, जिसको 0 0 में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे ना, लेट्स से बहुत सारे हैं जिसको 0 0 में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे ना, और इसके बीच में 0, लेट्स से जीरोज भी हैं कुछ जिनको 1 में कन्वर्ट करना है, एंड दैट वी डोंट केयर बिकॉज 0 का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इधर, क्योंकि 0 जो टोटल नंबर ऑफ जीरोज हैं वो सम में आपका कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। तो उस जीरोज को तो हम 1 के साथ ही क्लब करके ले लेंगे, राइट। 0 को उसी सब्सिक्वेंस में, किसी भी सब्सिक्वेंस में हम क्लब कर सकते हैं जिसको हम जिस पर हम ये ऑपरेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो 0 को आप एक बार नेग्लेक्ट कर सकते हो, ओनली 1 को हम कंसिडर कर रहे हैं, राइट। सो अभी क्या है ना कि इस केस में काउंट ऑफ 1 कितना है जिसको 0 में कन्वर्ट करना है, दैट इज 1 2 3 4, जो कि इवन है एंड इट्स वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। तो अभी आप क्या करोगे ना, इसके लिए अभी पहले ऑपरेशन में आप सिर्फ इसी इंडेक्स पर लगा दो, तो आपका ए कन्वर्ट हो जाएगा 0 0 1 0 1 1, और बी आपका वही रहेगा 0 1 0 1 एंड 0 0। अब आप क्या करोगे ना, सेकंड ऑपरेशन आप इन बचे हुए सारे एलिमेंट पर लगा दो, राइट। इस पर इस पर इस पर इस पर एंड इस पर। अब आप देख रहे हो ना, क्योंकि हमने एक 1 काउंट ऑफ 1 एक कम कर दिया, पहले 4 थे अभी बचे 3 हैं काउंट ऑफ 1 जिनको 0 में कन्वर्ट करना है, और 3 क्योंकि ओड है तो इसका सम ऑफ सब्सिक्वेंस क्या होगा, ओड है, तो इस पर डायरेक्टली पूरे पर ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर पूरे पर ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे तो ये हमारा बी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस केस के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2। हम 2 ऑपरेशन में ए को बी में कन्वर्ट कर देंगे, फॉर विच केस वेयर काउंट इज ग्रेटर देन 1। फोर्थ केस क्या बच गया हमारा, फोर्थ केस बच गया काउंट 0 है, मतलब आपका 1 है ही नहीं इसमें, मतलब ए में कुछ हैं, लेट्स से 0 लेट्स से आपका 0 1 0 1 0 1 1 ऐसा कुछ है, 1 1 लेट्स से 1 1 0 एंड 1 1। सो आपका इसमें 1 है ही नहीं, काउंट इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हुआ, कोई भी 1 ऐसा नहीं है जिसको 0 में कन्वर्ट करना हो, राइट। ओनली जीरोज ही बचे हैं हमारे जिसको 1 में कन्वर्ट करना है। अब क्या करेंगे, क्योंकि सारे 0 हैं, नहीं ये वाला नहीं, क्योंकि सारे 0 हैं जिनको 1 में कन्वर्ट करना है, तो इस सब्सिक्वेंस का सम कितना होगा 0, जो कि ओड नहीं है। तो हम इस पर तो ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते, हमें एटलीस्ट एक 1 चाहिए ताकि हम इस पर ऑपरेशन अप्लाई कर सकें ताकि हम 0 को 1 में कन्वर्ट कर पाएँ। तो इसके लिए क्या करते हैं ना, हम किसी भी एक को पिक करते हैं, राइट, एक्स्ट्रा एक को, और किसी एक्स्ट्रा 0 को पिक करते हैं और इस पर ऑपरेशन पूरे पर अप्लाई कर देते हैं। तो ए कन्वर्ट हो जाएगा हमारा 1 1 1 1 0 1, और बी आपका एज इट इज़ रहेगा कितना 1 1 1 0 1 1। अब क्योंकि ये वाले आपने एक्स्ट्रा से अप्लाई किए थे, 0 और 1 एक्स्ट्रा ऑपरेशन लिया था आपने और अप्लाई किया था, अब आप क्या करोगे ना कि इन दोनों पर जो एक्स्ट्रा लिए थे आपने, इन दोनों पर अगेन ऑपरेशन अप्लाई कर दो, क्योंकि हमें इन दोनों को ओरिजिनल स्टेट में लेके आना है 0 और 1 में। तो इन दोनों पर फिर से आप ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो आपके 0 और 1 में कन्वर्ट हो गए।
तो इस केस में आपका आंसर हो गया 2, राइट। ये काउंट इक्वल्स टू 0 वाला केस देख रहे हैं जहाँ पर हमारे एक्स्ट्रा 0 और 1 एग्जिस्ट करते हैं। और लेट्स से आप ये सोचो कि ए आपका ये है 0 1 0, बी इक्वल्स टू लेट्स से 1 1 एंड 1। तो आपके 2 जीरोज हैं जिसको आपको 1 में कन्वर्ट करना है, और आपका एक्स्ट्रा 1 तो है बट 0 और नहीं है, राइट। सो आप देख सकते हो कि इस केस में कभी भी देर इज नो पॉसिबिलिटी सच दैट वी कैन कन्वर्ट ए इंटू बी। हमें अगर सारे जीरोज हैं जिनको 1 में कन्वर्ट करना है तो हमें एटलीस्ट एक 0 और एक 1 तो चाहिए सच दैट उनके सहारे हम ये 2 ऑपरेशन अप्लाई कर पाएँ, राइट। तो अभी क्या हो गया कि हाँ, अगर कोई 0 और 1 एग्जिस्ट नहीं करता उस केस के लिए हमारा आंसर हो जाएगा -1। सो यही 4 केसेस हैं जिसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। सो लेट्स ऑल्सो सी द कोड। ओके, सो हमने इस कोड में भी वही किया है जो इधर एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर चेकिंग, हम एक काउंट वेरिएबल मेंटेन कर रहे हैं विच विल काउंट द नंबर ऑफ वंस इन अरे ए विच नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू जीरोज, और हम एक और वेरिएबल ले रहे हैं डिफ। इससे हम चेक करें कि कोई भी एक डिफरेंट एलिमेंट है वेयर ए आई इज़ नॉट इक्वल्स टू बी आई, देन इसको ट्रू मार्क कर देंगे। बेसिकली इस वेरिएबल का मतलब ये है कि हम देखना चाह रहे हैं कि इफ़ ए इज़ ऑलरेडी इक्वल्स टू बी, इन दैट केस डिफ विल बी फॉल्स, इन दैट केस वी विल जस्ट रिटर्न 0। दूसरे काउंट में हमने वही काउंट कर लिया, काउंट ऑफ वंस विच नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू 0। अब काउंट अगर ओड है तो हमारा आंसर 1 हो जाएगा, अदरवाइज काउंट इवन है एंड इट इज़ ग्रेटर देन 1 तो हमारा आंसर 2 हो जाएगा। अदरवाइज रिमेनिंग केस विल बी जहाँ पे सारे जीरोज बचेंगे जिनको विच नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू 1, उस केस में हमें एक एक्स्ट्रा 0 और एक्स्ट्रा 1 चाहिए। इफ़ एक्स्ट्रा 1 एंड एक्स्ट्रा 0 एग्जिस्ट देन आवर आंसर विल बी 2। इन ऑल अदर केसेस आवर आंसर विल बी -1। So this is how we solve this problem. Let's move to the last problem we are going to discuss today, that is Zor sorting. This was also an interesting problem which involved some kind of greedy approach, right, and some observations. Okay, so let's read out the problem statement. For an array B consisting of m positive integers, define f of b as follows. For a non-negative integer k, we say that b can be k sorted if it can be sorted in non-decreasing order by performing the following operation any number of times. Operation क्या है कि in this operation we will pick two indices I and j such that Zor of I and j is less than equals to k, right?
note that the condition applies to the indices, not to the elements bi and bj. If this condition is satisfied for I and j, then we will swap the elements of bi and bj. Ultimately, at the end, the value of f of b is defined as the smallest non-negative integer k such that array b can be k sorted. Okay, in this array means in this version of this problem, your q is equals to 0, so you do not need to care about the queries, right? This is our only problem for this version. ओके, सो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? प्रॉब्लम तो आप समझ गए होंगे, हम एक अरे दे रखी है, राइट, और उस अरे को हमें सोल्ट करना है. सोल्ट करने के लिए कुछ कंडीशंस इसने दे रखी हैं कि आप एक कंडीशन में क्या कर सकते हो कि आप कोई दो इंडिसेस को पिक करो सच दैट देयर जोर शुड बी लेस देन इक्वल्स टू के एंड सोप द एलिमेंट्स. तो ऐसे ऑपरेशन अप्लाई कर करके आपको अल्टीमेटली अरे ए को सोल्ट करना है. एंड इफ इट इज़ पॉसिबल टू सोर्ट अरे ए, देन हमारा के वैलिड हो जाएगा, राइट. और हमें फाइंड करना है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ वैलिड के सच दैट वी कैन सोर्ट द अरे ए. इसको कैसे सोल्व करेंगे, चलो समझते हैं, राइट. फर्स्ट केस तो सिंपल ही है, इसमें तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, वी डोंट नीड टू अप्लाई एनी ऑपरेशन. तो इसके लिए के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. मिनिमम वैल्यू ऑफ के ले लो आप, राइट. ओके, हम कोई और केस लेते हैं. लेट्स से हम ये केस लेते हैं. सेकंड, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सेकंड सैंपल. इसमें हमारा वैल्यू ऑफ n इज 2 एंड दिस इज आवर अरे a, राइट. सो इसमें अगर इफ़ you जोड़ these two elements, let's say your array is a is this, right. Your array a is this and you need to sort this array. आपकी sorted array क्या होगी? sorted array तो यही होगी, ये छोटा एलिमेंट है, then 9 9 9 9, मतलब समझ गए आप. एंड इसके बाद ये वाला है. तो बेसिकली आपको 0 एंड 1 इंडेक्स को स्वैप करना पड़ेगा. यू हैव हार्ड रिक्वायरमेंट. बिना स्वैप किए तो ये आप सॉर्टेड अरे इसको सॉर्ट कर ही नहीं सकते. तो इसके लिए आपका इन दोनों का अगर जोड़ करते हो, 0 और 1 का जोड़ करते हो, तो ये आपका होता है 1. तो आपकी मिनिमम वैल्यू के होनी चाहिए, राइट. के से अगर छोटी वैल्यू ली, लेट्स से के इक्वल्स टू 0 लिया, तो आपका पॉसिबल होगा ही नहीं ये सॉल्व करना. तो इस पार्टिकुलर केस के लिए आपका मिनिमम वैल्यू ऑफ के हो गया 1. राइट. सो आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर केस इज 1. लेट्स ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल अदर केसेस, ऑल जनरल अरे ए. लेट्स से आपको n लेंथ की एक अरे दे रखी है. उस वैल्यूज आर लेट्स से a1 a2 a3 a4 अप टू an 0 बेस्ड है ये an -1. ओके, आपको कोई भी जनरल अरे दे रखी है, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे? आप ये चीज़ सोचो कि लेट्स से आपकी सॉर्टेड अरे आपने फाइंड कर ली. सॉर्टेड अरे वही है a डैश a0 डैश a1 डैश a2 डैश अप टू an -1 डैश. सॉर्टेड में आपको रूल पता ही है कि एवरी एलिमेंट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू द नेक्स्ट एलिमेंट. ओके, आपने एक बार सॉर्टेड अरे फाइंड कर ली. अब आप क्या कर रहे हो ना कि लेट्स से आप इस सॉर्टेड अरे में वैल्यू ऑफ एनी एलिमेंट ए जे
इस अरे में कोई भी एलिमेंट है, लेट्स से इस अरे ए में लेट्स से कोई एलिमेंट है ए जे, जो कि सॉर्टेड अरे में ए आई पर है, ith एलिमेंट पर है, राइट। सो लेट्स से कोई ए जे था इधर, जिसकी फाइनल पोजीशन है वो ith इंडेक्स पर है। तो आपको जे को आई तक लेके आना है, राइट। सो इस केस में क्या होगा ना, आप कैसे लेके आओगे आप कुछ कुछ ऑपरेशन अप्लाई करोगे, राइट। कुछ मिडल मैन आप पकड़ोगे इसके, लेट्स से K1 K2, तो आप क्या करोगे, ए जे को ए K1 से स्वैप किया आपने, जे को आप K1 से स्वैप किया, राइट। फिर K1 को आप K2 से स्वैप किया आपने, फिर ऐसे कुछ कुछ ऑपरेशन अप्लाई किए, देन फाइनली आपको इसको आई से स्वैप किया, राइट। सो दिस इज हाउ आपने कुछ कुछ ऑपरेशन अप्लाई कर स्वैप कर करके अल्टीमेटली आप ए जे को आई पर ले ही आए। अब भाई हम ये भी तो कर सकते थे, डायरेक्टली इसको स्वैप कर दो आई से, बट हम ये भी चाह रहे हैं ना कि के को मिनिमाइज करवाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कुछ मिडिल मैन पकड़ेंगे, मिडिल मैन इंडिसेस, जिसको हम स्वैप करते जाएंगे अल्टीमेटली आई तक पहुंचा देंगे। और हम ये मिडिल मैन इस तरीके से पकड़ेंगे सच दैट जो कोई भी दो कंजिक्यूटिव हैं जिनको स्वैप करना है, उनका जोर मिनिमम से मिनिमम हो सके, और अल्टीमेटली हम ये चीज़ फॉलो करके आई तक भी पहुंच जाएं, राइट। सो ये चीज़ हम ट्राई करना चाहेंगे। सो टू ऑब्जर्व दिस थिंग, लेट्स सी, ओके। सो आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करो कि कोई भी दो, लेट्स से फर्स्ट जीरो इंडेक्स है, एक बार बिट्स को समझते हैं ना, ये 0th इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स है, सेकंड, थर्ड, बिट्स में ही लिख लेते हैं इनको। ये 0th इंडेक्स है, फर्स्ट, सेकंड, मतलब 2, 3 क्या होगा आपका, ये होगा, 4 क्या होगा आपका ये होगा, राइट। 5 होगा आपका ये, 6, 7 एंड सिमिलरली 8 एंड आगे भी चलता रहेगा। तो ये आपकी बिट्स हैं। तो आप एक चीज़ सोचो कि आप अगर कोई भी दो इंडिसेस को स्वैप करते हो तो उसके जोड़ में आपको क्या देखने को मिलेगा क्या पैटर्न देखने को मिलेगा। सो आप एक चीज़ देखते हो कि जो जोड़ होता है ना कोई भी दो इंटीजर्स का, वो होता है, लेट्स से कोई भी दो इंटीजर्स का जोड़ होगा ना, लेट्स से आप इसको और इसको जोड़ करते हो, तो अगर सेम बिट है तो वो 0 हो जाती है, अगर डिफरेंट बिट है तो वो 1 हो जाती है। सो इस केस में आपका 0 यहाँ पे 0 है, राइट। सिग्निफिकेंट बिट सारी मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से आगे वाली सारी बिट 0 होती हैं। सो 0 और 1 का जोड़ क्या होगा, 1, 1 और 1 0 हो जाएगा, एंड 1 और 0 1 हो जाएगा। सो इन दोनों का आप अगर जोड़ करते हो तो ये आता है, राइट। सो आप इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व करो, आप इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि अगर आप के को मिनिमाइज करवाना चाह रहे हो, तो अगर के को मिनिमाइज करवाना चाह रहे हो तो ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है जो कि डिफरेंट है ओवर आई एंड जे, लेट्स से ये आई है आपका, ये जे है, तो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जहाँ पर ये डिफरेंट हैं बिट, वो आपका मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए, राइट। ओके। सो आप क्या करोगे ना, इस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए आप क्या करोगे कि लेट्स से
आप इसको बकेट्स में डिवाइड कर दो। लेट्स से ये 0 हो गया, 0 और 1 सेम बकेट में आ जाएंगे क्योंकि ये बस एक बिट में मतलब एक बिट, इनके पास सिर्फ एक बिट है। आपका 2 और 3 सेकंड बकेट में आ गए। इसको एक बार इरेज कर देता हूँ। आप बकेट बना लो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के बेसिस पर कि भाई इन सब की 3 बिट हैं और आगे आने वालों की 4 होंगी, तो 1 बिट है, 2 बिट हैं, इसमें 3 बिट हैं, 4 बिट हैं। सो इससे मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको अगर बिट्स जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर डिफरेंट है तो ऑब्वियसली उसके लिए आपकी वैल्यू ऑफ के इंक्रीज ही होगी, राइट। सो बाय दिस व्हाट डू आई मीन इज, लेट्स से आप इस बकेट से जोड़ करवाते हो, मतलब इस लेट्स से आपका कोई एलिमेंट इधर है, अभी ए इधर है, ए आई, और आपको इसमें ट्रांसफ़र करना है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि जो के की वैल्यू है उसमें जो फोर्थ बिट होगी वो पक्का 1 होगी, क्योंकि आपको इस बकेट से इस बकेट में लेके जाना है। तो कोई तो एलिमेंट आपको, कोई तो इंडेक्स कोई भी पकड़ लो, ये वाला इंडेक्स पकड़ लिया और इसको यहाँ पे लेके गए, तो भी तो ये इसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इन दोनों की डिफरेंट है, राइट। तो ये पक्का 1 होगी, आगे कुछ भी हो जाए, राइट। और ऐसे ही आप मान लो एक बार आपने इधर मूव कर दिया, राइट। सो और इधर मूव करने के लिए बाकी तो आप 0 करवा ही दोगे। 0 कैसे करवाओगे? 0 करवाने के बेसिकली यही कर लो कि इसको आप इधर मूव करवा लो 0 1 0 1 में, और इसको फिर इसके साथ जोड़ करवा दो। लेट्स से इधर मूव करवाया एंड कोई एलिमेंट था एक 1 1 0 1, इसके साथ इसको लेट व्हाट आई एम सेइंग इज आप इसको 0 करवा सकते हो, सबको 0 कर दो, 0 0 0 है ना, 0 0 कर दिया। अब आप क्या करोगे कि इसको इसके साथ स्वैप कर दो, तो आपका वैल्यू ऑफ के क्या होगा, 0 जोर होगा वो होगा आपका, इसके लिए के रिक्वायर्ड होगा 1 0 1, राइट। इन दोनों का एलिमेंट का जोड़। अब आप इसको इसके साथ जोड़ करवा दो। इस केस में क्या होगा आपका, एक k1 बोल दो, इसको k2, सेकेंड ऑपरेशन के लिए k2 क्या होगा। अब चूंकि 101 और 101 इक्वल है तो ये 0 हो जाएंगे, लास्ट की 3 बिट तो 0 हो जाएंगे, और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 होगी क्योंकि दोनों डिफरेंट बकेट्स में है और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो डिफरेंट है। और आपका आंसर जो के क्या होना चाहिए आपका अल्टीमेटली क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ बोथ ऑफ दिस k1 एंड k2, वो क्या है आपका 1 0 0। तो इधर मैं क्या कह रहा था ना कि आप किसी एक बकेट से दूसरी बकेट में अगर ट्रांसफ़र करते हो किसी एलिमेंट को, तो आपका जो रिक्वायर्ड के होगा मिनिमम के, आपका मिनिमम के वही होगा जिसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 होगी, बाकी सारी 0 होंगी। ये हम अचीव कर सकते हैं, इससे छोटी वैल्यू अचीव नहीं कर सकते, है ना। इससे छोटी वैल्यू अचीव क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि भाई इसको आपको अल्टीमेटली कोई तो इंडेक्स इसका पकड़ोगे और उनको जोड़ करवाओगे, तो डेफिनेटली देयर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आर गोइंग टू बी डिफरेंट। और आप चलो ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट तो आपकी के में 1 होगी। अब आप बोल दोगे कि भैया आप लास्ट की, ये कैसे मेक श्योर करोगे कि लास्ट की 3 बिट 0 होंगी। ये तो हमने देख लिया कैसे मेक श्योर करेंगे कि हम इसमें से कोई ऐसा एलिमेंट पकड़ेंगे जिसकी लास्ट की बिट्स इसमें इसके इक्वल हो, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली इससे स्वैप कर देंगे और इसको फिर इससे स्वैप कर देंगे। तो हम ये मेक श्योर कर सकते हैं कि लास्ट की जो जितनी भी बची हुई बिट्स होंगी वो 0 होंगी के में, राइट। तो समझ गए होंगे आप सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, हम वही करेंगे मतलब एक
अरे ए दे रखा है, उसमें सॉर्टेड अरे फाइंड करेंगे हम। और सॉर्टेड अरे में क्या देखेंगे, कोई भी एलिमेंट अगर ए जे से जेथ इंडेक्स से आई इंडेक्स पे जा रहा है तो उसके लिए के फाइंड कर लेंगे। के क्या होगा आपका, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इन जे एंड आई, जो कि डिफरेंट है, राइट। एंड बाकी सारी जो भी बची हुई जो बिट्स होगी राइट में वो ज़ीरो कर देंगे हम। तो इस एक्सचेंज के लिए आपका आंसर लेट्स से के आई हो गया, के जे हो गया, तो आप हर एक इंडेक्स के लिए ऐसे फाइंड कर लोगे कि हर एक इंडेक्स की जो वैल्यू हो कहाँ जाके फाइनल पोजीशन पे जा रही है, और उस फाइनल पोजीशन के लिए आप हर एक के लिए के फाइंड कर लोगे इस वे में, और आप अल्टीमेट एट द एंड मैक्सिमम के आप रिटर्न करा दोगे आंसर के लिए, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। लेट्स ऑल्सो सी द कोड। इतने सारे रॉन्ग आंसर मेरे, मतलब फर्स्ट टेस्ट केस पे हो रहा था, काफ़ी वियर्ड सा केस दिखा था मुझे। और वियर्ड केस ये था कि मैं बिल्ट इन कंट्रोल जेड यूज़ कर रहा था बेसिकली मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट फाइंड करने के लिए, और इसमें आप जीरो अगर सेंड करते हो तो ये आपका मिसबिहेव करता है। अल्टीमेटली मैंने इसका रूट कोज ये फाइंड किया था, तो इस केस को अलग से हैंडल करना पड़ा था मुझे इफ़ स्टेटमेंट में। ओके, सो एनीवे लेट्स डिस्कस द कोड हेयर। हाँ, तो यही हम सॉल्यूशन जो अभी समझे हैं इधर, इसी को इम्प्लीमेंट करेंगे इधर। क्या करेंगे कि हमने अरे ए को इनपुट में लिया, राइट, सॉर्ट कर लिया इसको, और सॉर्ट करने के बाद हमने पेयर ऑफ इंट कोमा इंट लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि हम अल्टीमेटली देखना चाह रहे हैं कि यार ith इंडेक्स कहाँ जाके बैठेगा, मतलब इसकी ith इंडेक्स की फाइनल पोजीशन क्या होगी, राइट। सो हमने इसको इसलिए वैल्यू कोमा इंडेक्स एज ए पेयर ले लिया वेक्टर ए में, और देन वेक्टर ए को सॉर्ट कर दिया। अब आप सॉर्ट कर दिया तो हर एक इंडेक्स की आपको एक पोजीशन पता लग गई कि ये इंडेक्स किससे स्वैप होना है अल्टीमेटली। तो अब क्या करोगे आप, आई जो ये इंडेक्स है, आप समझ रहे हो ना, सेकंड वैल्यू क्या थी इसकी, इंडेक्स ही थी। तो ये जो इंडेक्स है ये आई पर जाने वाला है, तो हमने इसका जोर फाइंड कर लिया। अब इस जोर में हम क्या कर रहे हैं, अगर जोर ऑलरेडी ज़ीरो है और हमने के को ले लिया, के को इनिशलाइज ज़ीरो से करवा लिया, क्योंकि हम मैक्सिमम के फाइंड करना चाह रहे हैं अल्टीमेटली। तो अगर जोर ऑलरेडी ज़ीरो है, जोर ज़ीरो का मतलब क्या हुआ कि यार ये वाला इंडेक्स आई पर ही रहना चाह रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जोर ज़ीरो है तो के की वैल्यू ज़ीरो होगी इस केस के लिए। और जोर अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो हम ये फाइंड करें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, कि भाई इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी है ना, सोप करने जा रहे हैं। तो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हम ऐसे फाइंड कर लेंगे, 32 इंटीजर, एक इंटीजर में 32 बिट्स होती हैं, माइनस कर दो बिल्ट इन कंट्रोल, बिल्ट इन काउंट लीडिंग जीरोज़, ये फंक्शन क्या करता है, बिल्ट इन काउंट लीडिंग जीरोज़, ये इनबिल्ट फंक्शन है C++ में, जो कि आपको रिटर्न करेगा द काउंट ऑफ लीडिंग जीरोज़ एंड इन एन इंटीजर। सो जोर में आपका काउंट ऑफ लीडिंग जीरोज़ पता लग गया, उसमें से 32 में से माइनस कर दोगे आप, तो आपको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पता लग जाएगी, राइट। एक बार आपको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पता लग गई तो इस पार्टिकुलर MSB के लिए आपका के की वैल्यू क्या होगी, 2 टू द पावर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट -1, तो यही आपका के की वैल्यू होगी इसके लिए, और के को आप मैक्सिमाइज करा दोगे, एंड इन द एंड यू विल जस्ट प्रिंट योर वैल्यू ऑफ के। सो दिस इज हाउ यू कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम। So I hope you got the solutions. If you have any doubts in this, any of the first 4 problems, you can ask me in the comments. So let's end this video for now. Let's meet in the next video. Until then, have a good day. Thank you.